राधे राधे दोस्तों। महाभारत का युद्ध अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक रहा है। अगर देखा जाए तो जगत के पालनहार स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मनुष्य अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस युद्ध की अगुवाई कर इसे संपन्न कराया था। इसीलिए यह बात हमेशा ही सर्वविदित रही है कि धर्म और सत्य के मार्ग में चाहे अपने ही क्यों ना हो, लेकिन सत्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। महाभारत के इस युद्ध ने हमें गीता जैसा पवित्र ग्रंथ दिया है, जिसमें जीवन की हर मुश्किल और हर दुविधा का हल है। हालांकि महाभारत की कथा से हर कोई पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन कई ऐसी कहानियां भी हैं जिससे आज भी लोग अनजान हैं। ऐसी ही एक कहानी है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण, अर्जुन और कर्ण की। यह तो सभी जानते हैं कि धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सखा और उनके बेहद प्रिय थे, लेकिन इससे कहीं अधिक बढ़कर महाभारत युद्ध के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब स्वयं श्री कृष्ण ने कर्ण के बाण सहकर अर्जुन की जान बचाई थी। वो भी एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 12 बाण। अगर तभी श्री कृष्ण ने वे बाण नहीं खाए होते तो शायद महाभारत युद्ध की कहानी कुछ और होती। कर्ण और अर्जुन दोनों ही धनुर्विद्या में समान रूप से निपुण और एक से बढ़कर एक थे। इसीलिए कौरवों को पूरा यकीन था कि अगर कर्ण उनके साथ है तो अर्जुन से वो आसानी से पार पा सकते हैं। यही कारण था कि कर्ण की पहली कोशिश भी यही थी कि किसी भी प्रकार अर्जुन को समाप्त किया जाए। जब कर्ण सारे भेद प्रयोग करने के बाद भी अर्जुन को नहीं मार पाए तो आखिर में उन्होंने अर्जुन पर सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया, जो वास्तव में पाताल लोक का एक बेहद विषैला सर्प अश्वसेन था। कर्ण का सर्प बाण दिखने में सामान्य बाणों की तरह ही था, पर वास्तव में अदृश्य रूप में इस पर अश्वसेन विराजमान था। अश्वसेन इस युद्ध में कौरवों का साथ देने के लिए इसीलिए तैयार हो गया था क्योंकि खांडव वन में अपना वनवास पूरा करते हुए अर्जुन ने उनकी माता का वध किया था। वो अर्जुन की जान लेकर उनका बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो कर्ण के सर्प बाण पर अदृश्य रूप से रहने के लिए तैयार हो गया था, ताकि अर्जुन पर प्राणघात करके उसे मार सके। बहरहाल कर्ण ने जब अर्जुन पर यह बाण छोड़ा तो अर्जुन को यह बिल्कुल भी ज्ञात नहीं हुआ, परंतु सारथी के रूप में उनके साथ श्री कृष्ण को बात समझ में आ गई। बाण छूट चुका था और अर्जुन को स्थिति से परिचित कराने का वक्त नहीं था। मौके की नजाकत समझते हुए श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से रथ को ऐसे दबाया कि उसका एक पहिया टूट गया। परिणाम ये हुआ कि जब तक बाण अर्जुन के गले तक पहुंचता उनका संतुलन बिगड़ चुका था और वो नीचे की तरफ झुक चुके थे। इसीलिए बाण अर्जुन के मुकुट को छूते हुए निकल गई और वो इस विष प्रहार से बच गए। कर्ण को श्री कृष्ण की बात समझ आ गई, लेकिन हार ना मानते हुए उसने अर्जुन की इस स्थिति का भी लाभ उठाने का सोचा। उसने लगातार बाणों का प्रहार शुरू कर दिया और कुल 12 बाण छोड़े, पर एक बार फिर अपने सारथी धर्म का पालन करते हुए श्री कृष्ण ने उन सभी बाणों को अपने ऊपर ले लिया और इस तरह अर्जुन की उन्होंने जान बचाई। जय श्री कृष्ण।